जैसे दिल्ली बम धमाके को लेकर जो है उमर का जो वीडियो आया है उसके बाद आपने ट्वीट किया है, क्या आपत्ति आप इसमें दर्ज करें? देखिए, ये जो वीडियो मीडिया के जरिए से सारी दुनिया को मालूम हो रहा है, एक अनडेटेड वीडियो है जिसमें जो दिल्ली ब्लास्ट का एक्यूज है वो अपने इस वीडियो में कह रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग मार्टियरडम, अंग्रेजी का लफ्ज माने शहीद का दर्जा मिलता है, और दूसरा उसने कहा कि मिसअंडरस्टूड, गलत फहमी। हमारा मानना यह है कि ये जुर्म है, कानूनन सबसे बड़ा संगीन जुर्म है देश के कानून के खिलाफ किसी की जान लेना। ये दहशतगर्दी की बेहतरीन मिसाल है, इनकी हैवानियत की मिसाल है, और ये कोई शहादत नहीं है, ना इसमें कोई गलत फहमी है। ये इस्लाम इस तरह की हरकतों को हराम करार देता है, और जितने भी इस्लामिक मकतब फ़िक्र के जिम्मेदार हैं, उलमा हैं, सब आपको ये कहेंगे कि ये संगीन जुर्म है ये, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस देश के होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि 6 महीने से कोई कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप नहीं बनाया, ना उसका हिस्सा है। हम ये पूछना चाह रहे कि भारत की कैपिटल में, दारुल हुकूमत में, राजधानी में इस तरह का बम ब्लास्ट होता है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये कैसा है? अकाउंटेबल कौन है इसका? अब तो 14 लोग मर गए बॉम्ब ब्लास्ट में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? कौन जिम्मेदार है और कैसा हम इसको मिस करें? इसका भी जवाब भारत सरकार को देना है। और फिर जो कश्मीर में, श्रीनगर में जो अमोनियम नाइट्रेट को सील किया जा रहा था, उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें तो गवर्नमेंट 11 या 12 गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज मर गए। तो हम तो ये जो एक्यूज है, इसका जो बोलना है सरासर उसको कंडेम करते हैं, और हम भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि इसका अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी। क्योंकि गृह मंत्री ने कहा था कि पार्लियामेंट ने कहा 6 महीने के अंदर कोई ज्वाइन नहीं किया कश्मीरी। फिर ये ग्रुप कौन है, कैसा आया है ग्रुप, कहाँ से आया ये, और क्यों हम लोग ऐसा मिस करें? इसको ये जवाब देना पड़ेगा सरकार। जिस तरह की यूनिवर्सिटी में उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, और खासकर जिस तरीके से अंदर वहाँ जैसे काम हुए हैं और सब कुछ बाहर निकल रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की नहीं, ये जो 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है, ये एक्यूज तो मीडिया ये कह रहा है कि वहीं पर बैठकर इसने बनाया, और बड़ा ही एक्सेंट से अपने आप बोलने की कोशिश कर रहा था, और एक स्क्रिप्ट था उसके सामने। तो ये बड़ा ही खतरनाक और संगीन काम ये लोग किए हैं, और जिसमें मासूम 14 लोग मर गए। तो ये सरासर जुर्म है, गुनाह है ये, और टेररिस्ट एक्ट है ये। इसका हम सबको कंडेम करने की जरूरत है, और सरकार से जवाबदेही पूछना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, और कहां पर फेलियर हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये सब चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो है अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया और यूनिवर्सिटी के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब तो इंक्वायरी चल रही है ना, मैं कैसा कहूँगा, इंक्वायरी चल रही है, मगर ये पूरा ग्रुप था जिसमें 4 या 5 लोगों की, 4 लोगों की तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और भी तहकीकात। मुझे यकीन है कि ये गवर्नमेंट को इसकी तह तक जाना चाहिए, और जो इस तरह की हरकत करना चाह रहे हैं, और बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही कॉन्स्पिरेसी और पूरी प्लानिंग के साथ इतने बड़ी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट को लेना, फिर उसको M4 बनाना, ये कैसा ये लोग स्लिप हुए गवर्नमेंट के रडार से। तो ये तो यकीनन ये एक सुसाइड बॉम्बिंग थी। और आपको याद होगा जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं ट्वीट किया था, एक्स पे डाला था मैं, और मैं कह रहा था कि ये मालूम करो आप कौन है। उस वक्त बहुत से लोग मुझसे शिकायत भी कह रहे, आपको कैसे मालूम, आप क्यों कर रहे, आपको रुकना चाहिए था। मगर वो बता रहा था ये कि वो लोग सुसाइड करने के लिए वहां पर गए, और पूरा तैयारी से गए, और फिर वहां पर 14 मासूम लोगों की, भारत के नागरिकों की मौत हुई। और यकीनन इस टेररिस्ट जो ये हरकत हुई है, इसके पूरी उंगलियां
पाकिस्तान के आईएसआई और पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीम की तरफ जाते हैं। इंटेलिजेंस का जो काम है उसको कैसे देख रहे हैं आप? तो ये तो सरकार जवाब देना है ना। दिल्ली में सिक्योरिटी पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो देश के प्रधानमंत्री को इसके ऊपर जवाब देने का है। कैसे देखें इसे कि फरीदाबाद में जो पहले पकड़ा गया और उसके बाद ये हादसा हुआ है, तो इसको कैसे देखेंगे? नहीं, कैसा देखेंगे? नहीं, आपको दिखा क्यों नहीं? इतना ये वीडियो खुद जो ये जो एक्यूज का वीडियो है, जो सुसाइड बॉम्बिंग अपनी गाड़ी से किया, ये तो 6-7 महीने पुराना है।